आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में जारी हुआ एक ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलेवार जानते हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए सबसे पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला है नवादा। नवादा में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है चंपारण। यहां पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है रोहतास। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया प्लस को 5 सीटें कहीं ना कहीं रोहतास की इन 7 सीटों के इस ओपिनियन पोल में मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है माधेपुरा। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को भी 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं माधेपुरा की इन 4 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में 2-2 की बराबरी पर यहां पर मुकाबला हो सकता है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी और अन्य दल, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट की महज बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं बक्सर जिले की। तो कुल 4 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आगामी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर का देखने को मिल सकता है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं नालंदा की। तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसी के साथ बिहार के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है भागलपुर। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं तेजस्वी और राहुल गांधी के इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं भागलपुर की इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में इंडिया अलायंस बीजेपी के एनडीए के मुकाबले भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अब अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कैमूर। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए के खाते में 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से 53 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस को 30 सीटों के साथ इंडिया अलायंस अगर देखें तो सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं शेखपुरा की। तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया अलायंस और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं जमुई जिले की। तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में अदर को भी यहां पर 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है बेगूसराय। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं
और इन 7 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया प्लस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की, तो कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में 4 सीटें यहाँ पर इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 4 ही सीटें यहाँ पर एनडीए प्लस यानी बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के सीतामढ़ी की इन 8 सीटों पर अगर देखें तो मुकाबला यहाँ पर 4-4 की सीटों की बराबरी पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं सारण की, तो कुल यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी प्लस को यहाँ पर यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की बात करें यानी इंडिया अलायंस को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं अररिया जिले की। अररिया में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो अररिया की इन 6 सीटों के इस ओपिनियन पोल में अगर देखें तो मुकाबला बीजेपी के एनडीए और इंडिया के बीच 2025 आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है सहरसा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में 2 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए ब्लॉक को भी यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला है भोजपुर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखें तो भोजपुर की इन 7 सीटों पे इंडिया अलायंस 1 सीट की बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है गया। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 ही सीटें यहां पर इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गया की इन 10 सीटों पर मुकाबला कांटे की टक्कर का देखने को मिल सकता है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 111 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को 60 सीटों के साथ 7 जो है वो इंडिया अलायंस अगर देखें तो कहीं ना कहीं सबसे आगे यहां पर नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए के खाते में 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है सुपौल। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला है खगड़िया। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में 2 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 2 ही सीटें यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब अगले जिले की बात करें, अगला जिला है लखीसराय। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और उन दोनों ही सीटों पर इंडिया अलायंस के खाते में दोनों ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मधुबनी। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए को महज 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया अलायंस को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बीजेपी के एनडीए के मुकाबले आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़त हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं अरवल जिले की। तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस को भी 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो अरवल की इन दोनों सीटों पर अगर देखें तो मुकाबला 1 की बराबरी पर होने की संभावना है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं जहानाबाद की। तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं
और इन 3 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया प्लस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले और बिहार की राजधानी पटना की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर अगर कुल सीटों की बात करें तो कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं और इन 14 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया अलायंस को 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 162 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और सहयोगी दल इसके अलावा बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 70 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर यानी इंडिया अलायंस जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी, इसके अलावा और सहयोगी दल यानी कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया को अगर देखें तो इन 162 सीटों में से 51 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है समस्तीपुर। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो समस्तीपुर में भी अगर देखें तो इंडिया अलायंस बीजेपी के एनडीए के मुकाबले बढ़त हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सिवान। यहां पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को भी 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं बांका जिले की। बांका जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है दरभंगा। यहां पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को महज 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिलाकर दरभंगा की इन 10 सीटों में अगर देखें तो बीजेपी के एनडीए जो वो इंडिया के मुकाबले अच्छी खासी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कटिहार। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया प्लस यानी इंडिया ब्लॉक को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिलाकर बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 202 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 90 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को 111 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है 122, उससे काफ़ी करीब जो वो इंडिया अलायंस यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है वैशाली। वैशाली में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया प्लस को अगर देखें तो 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर वैशाली की इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए बनाम इंडिया सीधी टक्कर कहीं ना कहीं अगर देखें तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पूर्णिया जिले की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वही इंडिया अलायंस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट के मिलने का अनुमान है। तो कुल मिला के अगर देखें पूर्णिया में यहाँ पर पप्पू यादव लोकसभा सांसद हैं। अब इंडिया अलायंस में यहाँ पर अगर देखें तो सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच की जो दूरियां हैं वो काफ़ी सभी को यहाँ पर मालूम है। और उस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला। हालांकि अभी समय है चुनाव में, आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए को 1 सीट के बढ़त का अनुमान है, तो वही इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 4 सीटें गोपालगंज की इन 6 सीटों में से इंडिया ब्लॉक को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
हैं। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं शिवहर की। तो कुल एक विधानसभा की सीट है और ये एक सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के औरंगाबाद में अगर देखें तो एनडीए को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस काफ़ी आगे कहीं ना कहीं एनडीए के मुकाबले यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो बीजेपी के एनडीए को अगर देखें तो 107 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो 132 सीटों के साथ सबसे आगे, जैसे मैंने पहले बताया बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 122, उससे काफ़ी आगे अगर देखें तो यहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन निकलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर अगर देखें तो बिहार में रैलियों का जो दौर है वो एकदम शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर रैली जो है वो लगातार उनकी रैली हुई है। इसके अलावा बिहार में भी नीतीश कुमार भी काफ़ी रैलियाँ उन्होंने शुरुआत से ही जो है काफ़ी दिनों पहले से शुरू कर दी हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने बहुत दिनों से जो वो रैलियों का दौर है, प्रशांत किशोर अब किस तरीके से, क्योंकि कड़ी मेहनत जो है वो बिहार में कर रहे हैं, अब किसका खेल बिगाड़ेंगे ये भी अपने आप में अहम सवाल है। वहीं राहुल गांधी भी बराबर जो है वो बिहार की रैलियाँ कर रहे हैं। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सबसे जो मेन यहाँ पर चीज़ है वो सीट का जो फार्मूला है, यानी किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए, ये भी अपने आप में है। वहाँ पे अगर चिराग पासवान की बात करें एनडीए गठबंधन में तो काफ़ी फार्मूला जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर कांग्रेस और आरजेडी का जो फार्मूला है, इसके अलावा जो और सहयोगी दल हैं वो कैसे मानेंगे, वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा वो किस तरीके से मानेगी, तो ये सब एक तरीके से देखें तो दोनों ही खेमों में एक सीट फार्मूले को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसने की पूरी संभावना है। क्योंकि कैंडिडेट का सिलेक्शन करना ये दोनों ही खेमों के लिए एक बड़ा मुश्किल और एक तरीके से चैलेंजिंग टास्क है। अब किस तरीके से करते हैं ये तो आने वाले समय ही बताएगा। और आपको क्या लगता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, जो कि अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना है, किस पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरीके के और नए अपडेट जानने के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।